मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द लिया है। इसको मैं इतना ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि न तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत है, न तो इतना ढेर सारा शब्द रट्टा मारने की जरूरत है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द होता क्या है? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा संस्कृत के वर्ड को ही यूज कर लिया गया है, उसे ही तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत के वर्ड को ही तत्सम कहा जाता है, इसका साफ मतलब यही होता है। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब हिंदी में आने वाले जो भी वर्ड है वो तद्भव होते हैं, और जो संस्कृत के वर्ड यूज किए गए हैं वो है तत्सम शब्द। जहाँ भी आपको संस्कृत का वर्ड मिले वो सीधा तत्सम शब्द होता है, और हिंदी का वर्ड होता है वो तद्भव शब्द होता है। अब यहाँ पे मैं आपको तत्सम और तद्भव पहचानने के कुछ ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले नियम वन ये कहता है जहाँ कहीं भी इस छ का प्रयोग होता है वहाँ पे हमेशा तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको ये शब्द दिखे छ, मतलब कि ये वाला छ नहीं, क्योंकि ये तद्भव में यूज होता है। जहाँ कहीं भी आपको ये वाला छ दिखे वहाँ हमेशा आंख बंद करके तत्सम पे टिक मार देना है। ठीक है, जैसे छती में क्या है, ये छतरी वाला छ है, छती में छतरी वाला छ, छतरी में छतरी वाला छ, नक्षत्र, शिक्षक, उपेक्षा, लक्ष्य। जहाँ कहीं भी आपको ये वाला छ मिले वहाँ पर हमेशा तत्सम मार देना है। नियम 2 ये कहता है प्रायः तत्सम शब्द में व वर्ण का तथा तद्भव शब्द में ब वर्ण का यूज होता है। ठीक है, तत्सम में क्या होता है, व यूज होता है, और तद्भव में क्या होता है, ब यूज होता है। देखिए वर्ण क्या है, तत्सम। जहाँ व देखिए आप तो हमेशा तत्सम मार दीजिए, ब है तो तद्भव। वर्षा में व है तो तत्सम, बरसात तद्भव, वक तत्सम, बगुला तद्भव। जितने भी ब वर्ड आते हैं वह हमेशा हो जाता है हमारा तद्भव, और जितने भी व आते हैं वो हो जाते हैं तत्सम। ठीक है, अब यहाँ पे है वर यात्रा। तो व आया तो ये तत्सम हुआ, ब आया तो ये तद्भव हुआ, व आया तो ये तत्सम हुआ, और ब आया तो ये तद्भव हुआ। तो वर यात्रा तत्सम हो गया, बारात तद्भव हो गया, विवाह तत्सम हो गया, ब्याह तद्भव हो गया। ठीक है, नियम 3 ये कहता है जिन तत्सम शब्दों में श होता है और उनके तद्भव शब्द श से बनते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी श होता है वो तत्सम है, और जहाँ सादा स है वहाँ पर क्या हो जाता है, तद्भव होता है। तो श्यामल और श्यामला, आप जानते हो श्यामला को श्यामल भी कहते हैं, लेकिन श्यामला हमेशा तद्भव है क्योंकि इस स का प्रयोग हुआ है। और तो जहाँ सीटी वाला श है वहाँ तद्भव हो जाता है। उसी शब्द को अगर सादा स से शुरू हुआ है तो वो हमेशा तद्भव हो जाता है। तो शुंड क्या है, तत्सम है। सूड क्या है, तद्भव है। श्वशुर क्या है, तत्सम है। ससुर क्या है, तद्भव है। अब नियम 4 क्या कहता है, री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। ठीक है, श्रृंगार मतलब जो ये वाला री होता है, ये री होता है, ये री मतलब श्रृंगार में ये री का यूज हुआ है, घृत में इस री का यूज हुआ है। जहाँ कहीं भी री का प्रयोग होता है वहाँ हमेशा तत्सम हो जाता है, और नॉर्मल र का प्रयोग होने पर तद्भव होता है। तो श्रृंगार में ये री का प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम हो गया, घृत तत्सम हो गया, मृतिका तत्सम हो गया, श्रृंगार, घी, मिट्टी, ये सारे तद्भव हो गए। अब नियम 5 क्या कहता है, ये षटकोण, इस कोण वाला श हमेशा तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। जहाँ कहीं भी ये षटकोण वाला श आप देखें तुरंत आंख बंद करके तत्सम पे आपको टिक लगा देना है। विषम क्या है, तत्सम शब्द है। विशैला तत्सम, विषधर तत्सम, निष्पाप तत्सम, क्योंकि यहाँ पे भी आधा श का ही यूज हुआ है, षटकोण वाले श का। ठीक है, तो नियम 5 हमारा ये कहता है कि श का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। अब यहाँ तत्सम शब्दों में हमेशा श्र का प्रयोग होता है। ठीक है,
तत्सम शब्दों में हमेशा श्र का प्रयोग होता है। श्रेष्ठ क्या है? तत्सम है। जहाँ कहीं भी आपको श्र दिख जाए, श्रद्धा, श्रमिक, श्रम, जहाँ कहीं भी श्र दिख जाए वहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है? तत्सम शब्द हो जाता है। अब हमारा 7वां नियम ये कहता है ख और छ का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में ही होता है। ठीक है, ये छाता वाले छ का प्रयोग, ठीक है, छाता वाले छ का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? तद्भव में होता है। और ये छतरी वाले छ का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा तत्सम में होता है। ठीक है, तो छ का प्रयोग कहाँ होता है? इस वाले छ का प्रयोग ये हमेशा तद्भव में होता है। छड़ी, छाता। और ख का प्रयोग भी हमेशा तद्भव शब्दों में ही होता है। खीर, खाना, खराब, खरबूजा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो 2 से 3 बार आप देख जाएंगे तो फिर ढेर सारे वर्ड को रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे देखते ही तुरंत पहचान जाओगे 1 सेकंड में कि ये तत्सम है या तद्भव शब्द है। दोस्तों अगर सारे वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।